हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है या पूछता है एग्ज़ाम में। तो इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आज की क्लास हम इसी टॉपिक पे लेने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? AR N और जो द होता है इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। इस दो या टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। जो डिफिनिट आर्टिकल होता है उसे हम द कहते हैं। तो आइए हम इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं। कहेंगे दी वर्ड, या इसका डिफिनीशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं दी वर्ड। वर्ड भी कहेंगे ARN। ए मिस एक होता है या एन मिस भी एक ही होता है, इसलिए कहेंगे दी वर्ड ARN एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ARN एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ARN एंड जो द होता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। और क्या कहेंगे? दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड फॉर अ नाउन। इसका मतलब क्या है? जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और नाउन के लिए फॉर अ नाउन और बिफोर अ नाउन। एक नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्यों नहीं हम इसे एडजेक्टिव के आगे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसलिए जब भी आर्टिकल की बात होगी तो उसके पहले नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। अगर जैसे दो शब्द आ जाए, जैसे कि इंटेलिजेंट हुआ है, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। और एक बुद्धिमान लड़का है। अब इसमें कौन सा नाउन है? अब ये तो यहाँ आया है, ए के बाद दो वर्ड है। हमारे पास कितने वर्ड है? दो वर्ड हैं। कहीं कहीं तीन भी आएगा, कहीं कहीं वन भी हो सकता है। जैसे कि एक और लिख दें, दिस इज अ पेन। अब पेन क्या है? नाउन है। तो यहाँ तो नाउन है तो पहले आया है ए, नाउन के पहले ही आ गया है ए, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन ये जो ए है वो किसके लिए आया है? किसके हिसाब से हमने इसको लिखा है? इंटेलिजेंट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि इंटेलिजेंट है वो जो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे कभी भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल हम नाउन के लिए प्रयोग करते हैं और नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। तो जो बॉय नाउन है, इस बॉय बी से स्टार्ट है, तो जो ए है वो बॉय के हिसाब से मैं ए लिखी हूँ। ठीक। उसके बाद से अगर कहा जाए कि पहले हम देख लेते हैं कि, और इसके टाइप्स को देख लेते हैं, फिर समझते हैं। तो हो गया दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड फॉर अ नाउन। दे आर टू टाइप्स, या केवल टाइप्स लिख दे रहे हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? टू।
कितने होते हैं? 2। या लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट में लिख दे रही हूँ। सेकेंड, पहला होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? इंडिफिनिट मीन्स होता है जो फिक्स ना हो, जिसके विषय में हमें कंफर्म पता ना हो, उसे क्या कहेंगे? इंडिफिनिट। अनिश्चित है तो ए या ए। जैसे कह दे अ पर्सन, कौन सा पर्सन? जिसके विषय में पता ही नहीं है। एन ऑरेंज, एन इंटेलिजेंट बॉय, कौन सा इंटेलिजेंट बॉय है? कोई इसके विषय में कंफर्म पता नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो द है। क्या है? द। जो द है वो जैसे कोई रिस्पेक्टेबल चीजें रहेंगी या कोई स्पेसिफिक चीज रहेगी या फेमस चीज रहेगी, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया, 2 टाइप्स इसके हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड द, ए या एन, और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है वो कहाँ लगाते हैं, कैसे हम जानेंगे? तो जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, जो हिंदी का साउंड होता है अ से लेकर, क से लेकर, अ से लेकर अह तक, इसमें हमें ठीक है यहाँ लिख लेते हैं। जो ए है वो जो ए है वो हिंदी के व्यंजन अक्षर, व्यंजन अक्षर जैसे है क से ज्ञ तक। अगर हिंदी के व्यंजन जो अक्षर होता है क से लेकर ज्ञ तक, वो आए, वहां तक अगर कोई अक्षर आए, इंग्लिश का जो वर्ड है अगर उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे या क से ज्ञ तक के लिए, यूज करते हैं। जो एन होता है वो हिंदी के या कहेंगे वर्णमाला, हिंदी के स्वर अक्षर के लिए, हिंदी के स्वर अक्षर के लिए, जैसे कि क से लेकर अ से लेकर अ से अह, अ से अह तक अगर कोई प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, जैसे कि मान जाइए मैं एक पहले इसको लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद से जो हमारा डिफिनिट आर्टिकल द है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या थिंग हो, स्पेसिफिक पर्सन या थिंग या कोई पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स या कोई चीज मेंशन्ड हो, या कोई फेमस जगह, फेमस पर्सन हो या थिंग हो।
थिंग्स, इसके लिए हम द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स, पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स, या मेंशन्ड कोई चीजें हो, या फेमस पर्सन या थिंग के लिए हम द का यूज करते हैं। तो ए एंड ARN इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, जबकि द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। AN का यूज हो गया कि जो हिंदी के व्यंजन अक्षर क से लेकर ग तक अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो स्टार्टिंग में अगर क से लेकर ग तक कोई अक्षर आ रहा है तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे, जबकि अगर हिंदी के स्वर अक्षर आएंगे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, लिखें कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के लिए क्या यूज करेंगे पहले? ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, वन आइड मैन रहेगा, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ओमैन रहेगा तो क्या यूज करेंगे? मैन रहेगा तो क्या अमैन, या ऐसे रहेगा तो क्या यूज करेंगे? और क्या लिख दे हम? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? ईयर रहेगा तो क्या होगा? आई रहेगा तो क्या होगा? आई, ईयर हो गया, एक ए वाला ईयर। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। यूनियन हो गया, यूनियन हो गया, ऐसे ही हावर हो गया, आवर हो गया, हॉनर, हॉनर हो गया। SBI शॉर्टकट में अगर कोई पूछे, MA स्टूडेंट हो, इतने सारे वर्ड हैं। अब हम इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग करना है तो क्या क्या प्रयोग करेंगे? अम्ब्रेला है, किससे शुरू हो रहा है? अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे अगर हिंदी में हमको लिखना रहेगा तो इसका जो पहला लेटर है यू है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम क्या? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए से स्टार्ट हो रहा है। अब वैसे भी हम जानते हैं कि जो ए एंड द जो हमारे वावेल्स होते हैं, जो वावेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से कोई अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, लेकिन हर जगह ये फॉलो नहीं होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, यू से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर हम इसके आगे एन लगाए तो तुरंत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूनिवर, इसके आगे यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी। यू से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का जो अक्षर है व्यंजन अक्षर, हिंदी का व्यंजन अक्षर है य से शुरू हुआ, इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हिंदी के व्यंजन अक्षर क से ग के बीच में हमारा क्या है? य है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे? अ। वही अम्ब्रेला है तो अ से, यू से भले ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन अ से पढ़ रहे हैं। अ हिंदी के स्वर अक्षर क से अ से लेकर अ तक के बीच में आता है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। मैन है, मैन लिखते कैसे हैं? ऐसे, म आ रहा है, क से लेकर ग तक के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए अ मैन हो गया। उसी तरह से जो आई है, आई ई से स्टार्ट हो रहा है, लिखेंगे भी हिंदी में तो आई ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ईयर है, ऐसे लिखेंगे ईयर, क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। वही जबकि ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, वावेल से है, लेकिन और अगर हिंदी में भी लिखा जाए तो ऑरेंज ऐसे लिखेंगे ऑरेंज,
कैसे लिखेंगे हिंदी में? ऑरेंज, जो अ से लेकर अ तक के बीच में आता है तो क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। वन आई मैन, एक आंख वाला आदमी। वन है, व से स्टार्ट कहेंगे, व न, ऐसे लिखेंगे वन। व से स्टार्ट हो रहा है, जो हिंदी के व्यंजन अक्षर क से ग के बीच में आता है, हम क्या लिखेंगे? ए वन आइड मैन। उसी तरीके से ओमैन है, ये भी व से स्टार्ट हो रहा है, जो डब्लू है, तो डब्लू है तो ऐसे ही लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ए ओमैन। ईयर है, ईयर को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ई य र, कैसे लिखेंगे? ईयर, य से स्टार्ट हो रहा है तो अ ईयर। क्या हो जाएगा? अ ईयर। उसी तरीके से यूनियन है, यूनियन है तो हम ऐसे लिखेंगे, यूनियन। यूनियन है, य से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? अ यूनियन। क्या लिखेंगे? अ यूनियन। आवर है, एच ओ यू आर लिखा है, एच को हम क्या ओमिट कर देंगे, हटा के कहेंगे आवर। क्या कहेंगे? आवर। एच साइलेंट इसमें रहता है, हावर ना पढ़ के हम क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ेंगे। और हिंदी लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा आवर। आवर, आ रहा है, अ से लेकर अ के बीच में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एन हावर। क्या लिखेंगे? एन हावर। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग एन हावर। ऐसे हो सकता है बोलेंगे, लेकिन वो टाइमिंग आएगी, जैसे कि वो 1 घंटे से खेल रहा है तो वहाँ सिंस और फार का यूज करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे पढ़ाएंगे तो बताएंगे जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो। अब है हॉनर, हॉनर मीन्स होता है सम्मान, तो इसमें भी एच जो है तो हॉनर, हॉनर लिखा है, हॉनर माने सम्मान होता है, तो हाँ को हम छुपा के बोलते हैं, ऑनर कहते हैं, ऑनर, हॉनर एंड हॉनर। ये थोड़ा डाउट हो रहा है। एसबीआई है, एसबीआई है तो हम क्या कहेंगे? एन हावर हो गया। ऐसे एसबीआई है, जब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एस, एस, एस ए से स्टार्ट हो रहा है, एडी वाले एस, ए होता है हिंदी में, ए अ से लेकर आ के बीच में आते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एन एस बी आई। एम ए बॉय, जब एम ए स्टूडेंट है तो ए एम ऐसे लिखेंगे, एम ए। फर्स्ट अक्षर हमको देखना है, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एम ए बॉय ऐसे हो जाएगा। वैसे ही अगर पूछे यूरोपियन का, ई यू आर ओ पी ए एन, यूरोपियन। अब ई से तो स्टार्ट है, लेकिन अगर हिंदी में इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन। यूरोपियन ऐसे लिखेंगे, य से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अ यूरोपियन मैन या एन यूरोपियन, जो भी बोल दे। वैसे ही अगर 1 रुपीज कोई नोट का है, 1 रुपीज, नोट, 1 रुपए का नोट है, तो अब वह से स्टार्ट हो रहा है 1, तो क्या हो जाएगा? अ रुपी, 1 रुपी नोट। इस तरीके से ए का और एन का यूज हम देख लिए। एन का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि सी इज एन इंटेलिजेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट। अगर इतना ही लिखा हो तो क्या हम यहाँ आर्टिकल लगाएंगे? ही वाज honest man, और he is very handsome। इसमें है सी इज एन इंटेलिजेंट, वह एक अच्छी है, क्या है?
अब इंटेलिजेंट हमारा क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है इंटेलिजेंट। और किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए या नाउन या कहते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उसे क्या कहेंगे? हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि सी इज एन इंटेलिजेंट, वह एक बुद्धिमान है। अब हमको पता है कि जो हमारा आर्टिकल है वह नाउन के लिए और नाउन के पहले प्रयोग होता है। इसमें तो नाउन है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ ए एन का यूज नहीं होगा। वैसे ही है, ही वॉज अ हॉनेस्ट मैन। ए मैन तो दिया है, मैन क्या है? नाउन है, ठीक है। लेकिन जो ए है वो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? नाउन के विषय में जो बताया उसे क्या कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन के विषय में जो बताया उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। वह मैन है, कैसा आदमी? हॉनेस्ट है, ईमानदार आदमी है। कैसा है? ईमानदार आदमी है। तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। अब है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट के हिसाब से हम क्या लगाएं? हॉनेस्ट लिखते हैं ऐसे, हॉनेस्ट। हिंदी में ह से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं बताई हूँ कि क से लेकर ग तक के बीच में जो व्यंजन होते हैं वो उससे अगर कोई वर्ड लिखा गया हो उसके हिसाब से हम ए एन द लगाते हैं। लेकिन हमें इसके हिसाब से द ए को लगाना नहीं है, इस मैन के हिसाब से मैं लगाई हूँ। जो ए है वो इस मैन के हिसाब से लगा है, न कि एच के हिसाब से लगाए हैं। ठीक, तो हो जाएगा ही वॉज अ हॉनेस्ट मैन। अब है ही इज वेरी हैंडसम। ही इज वेरी हैंडसम, वह बहुत ही क्या है? सुंदर है। अब ही इज अ वेरी हैंडसम, वह क्या है? बहुत ही सुंदर है। तो जो अब यहाँ पे नाउन तो है ही नहीं, जब नाउन नहीं है तो इसमें क्या होगा? ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल होगा ही इज वेरी हैंडसम। यहाँ भी ये क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है, ये भी ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव। और वेरी क्या है? जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करे, क्वालिफाई करे, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जो वेरी है वो हैंडसम को मॉडिफाई कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? एडवर्ब करते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब करते हैं। एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को भी क्या कहते हैं? कह रहा है कि वह सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन इस सुंदर की और ज्यादा विशेषता बताने के लिए क्या कर लगा दिया गया है? वेरी। तो वेरी किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एक को मैंने काट दिया। यहाँ भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये भी गलत हो गया है। इसमें नाउन है। अगर कोई वर्ड 2 या 3 आए तो जो सबसे लास्ट वाला होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। तो इस तरीके से ए एंड द का, केवल ए एंड द का आज हम एग्जाम्पल देखे हैं। और कल कुछ रूल्स हैं कि कौन सा ऐसा नाउन है, कॉमन नाउन है, कुछ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन है, उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, इसके विषय में कल डिस्कस करेंगे। और जो द है उसके विषय में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो अगली क्लास में हम करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जिससे अगर आप चाहें कि मैं लाइव आकर पढ़ाऊँ तो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी संभव है। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन आई से यू दैट you like, share, subscribe my video.